मांगले सभा का काम हर घरों घरों तक जाके माँ को सक्षम बनाएंगे सब जाके। और माँ को कैसे सक्षम बनाना, माँ हमारी घर में माँ का रोल क्या होना चाहिए। जब हम किसी की पत्नी बन के जाते हैं तो क्या करते हैं, पत्नी का व्याख्यान क्या है, पत्नी का मतलब क्या है। अपने परिवार का पतन ना होने दे, अपने पति का कभी पतन ना होने दे, ये पत्नी की व्याख्यान है। पति का क्या है, पति का मतलब आप बताओ, किसी को पता पति का मतलब क्या है। हर टाइम हर पल इस समाज पर आक्रमण हुआ। हमें बोला जाता है अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया था। मैं पढ़ती हूँ जब अंग्रेजों का जुल्म इतना नहीं था जितना 800 हमने मुगलों का जुल्म का सामना किया। वहां क्या क्या होता था हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ क्या क्या होता। हमारी बहन बेटियां जितनी भी थी क्या सुरक्षित थी, पर्दे में रखी गई। किस वजह से, गुंडागर्दी नहीं करेगा, कभी भी आतंकवादी नहीं बनेगा, कभी भी हमारे जहां पे लव जहाद का केस भी नहीं आएगा। बच्चियां भी सक्रिय होंगी, अपने धर्म पर कायम होंगी। जैसे दूसरे धर्म की बच्चियां किसी का धर्म अपनाती नहीं है, वैसे हमारी बच्चियां भी होंगी। हमें समाज के लिए समाज में बदलाव चाहिए, इसलिए हम सब बहनें महीने के महीने इकट्ठी होती हैं और हमारा एक विचार होता है कि हमें समाज में बदलाव किस तरीके से चाहिए और वो बदलाव कैसे आएगा। अभी दीपाली जी ने बहुत अच्छा बोला है, मुझे बोलने का कुछ अब रहा भी नहीं है, पर मैं फिर भी बोलूंगी थोड़ा, कि जब हमारे शरीर को अव्याधित कोई रोग लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर पूरी कोशिश करता है, डायग्नोस करता है हमारे शरीर की तह तक जाने की, हमारी पेशियां तक दवाई पहुंचाने की, कि जहां से रोग उत्पन्न हुआ है वो रोग अंदर से खत्म कैसे करना है। तो जब तक रोग अंदर से खत्म नहीं होगा तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, ये तो सब जानते हैं। उसी कार्य को लेके विश्व मांगल्य सभा महिला कार्य, ये पूरे हिंदुस्तान में 27 प्रांतों में ये हमारा काम बड़े जोरों से चल रहा है और 12 बाहरले देशों में चल रहा है। 2 प्रचारका हमारियां बाहरले देशों में ये काम कर रही हैं। हमें घर मकान बनाना है तो मकान की पहले नींव को मजबूत करना पड़ेगा। अगर नींव मजबूत नहीं है, नींव हमारी, हमें पूरी, जैसे आज हम मकान बनाते हैं तो हमें पहला ये लक्ष्य होता है कि भूकंप ना आए, भूकंप आने से हमारा मकान गिर जाएगा। तो नींव को मजबूत करते हैं, लोहा डालते हैं, कंकर पत्थर शत्थर डाल के, सीमेंट वगैरह, तो उस नींव को मजबूत करते हैं। तो मकान जब वो बन जाता है, आंधी तूफान भूकंप जो भी आए तो वो मकान कभी गिरता नहीं है। ऐसे ही क्या देश पेड़ पौधों से या शहरों से देश बनता है? नहीं, देश हमारे ही लाखों करोड़ों घरों से देश बनता है। और देश का निर्माण कब होता है? अच्छा निर्माण तब होता है जब उन घरों में मां सक्षम हो। ये अभी दीदी बोल रहे थे कि वीर शिवाजी पड़ोसी के घर होना चाहिए, मेरे घर नहीं होना चाहिए। मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से। हाँ, ऐसा ही हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई है। हमें ऐसा नहीं बनना, क्योंकि घर से हमारा विश्व मांगल्य सभा घर घर तक जाके इस रोग को दूर करेगी, दूर करने का प्रयास है। और बड़े हमारी जम्मू कश्मीर का सौभाग्य है को जो विश्व मांगल्य सभा जहां काम करने को तैयार हुई है और हमारी घरों तक जो अध्यात्म राष्ट्रवादी संस्कृति
गुप्त हो गई है, उसको दोबारा उजागर करने के लिए विश्व मांगल्य सभा, महिला सभा कार्य कर रही है। कहते हैं रोग दूर करने के लिए, ठीक है, बीमारी हमें दवाई की जरूरत है, दवाई डॉक्टर के पास जाना है, तो वो ही डॉक्टर एक विश्व मांगल्य सभा माँ बनी है। तो माँ अपने घर में, माँ जब भी हम पैदा होते हैं तो पहला हमारा मुंह से माँ ही निकलता है। तो माता का मतलब क्या है? मत। मेरे मत से मेरा घर का निर्माण होगा, मेरे मत से मेरे बच्चे बनेंगे, मेरे मत से ही मेरा बच्चा आगे जाएगा। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने बच्चों को एक संस्कार की बात नहीं बताते और हमारे अध्यात्म की बात नहीं बताते, अपनी संस्कृति की बात नहीं बताते। तो कहीं दूसरे जो ही गैर हिंदू हैं, वो माँ कभी अपने बच्चों पर तरस नहीं करते, अपने धर्म के प्रति उनको जगाती है, उठ जाग, अभी तेरा टाइम सोने का नहीं है, जागने का, और जाग के अपने राष्ट्र का निर्माण कर। कल हमें केरला स्टोरी दिखाई गई है, उसमें उस लड़की ने जो बात कही है बड़ी दिल को छूने वाली है कि हमारे घर में अध्यात्म और हमारी संस्कृति के बारे में सिखाया ही नहीं किसी ने। तो हमें जब कोई हमारा माइंड वॉश करता है, हम 2 मिनट में हो जाते हैं, क्यों कि एक उसके धर्म को हम मानना शुरू हो जाते हैं, अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। गीता पढ़ना घर में बंद कर दी है, गीता है मगर कपड़े में बंद करके रखी है। अगर एक एक गीता का श्लोक भी बच्चा पढ़ेगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं। अगर माँ अपने बच्चे को सही संस्कृति में बताएगी, राष्ट्रवादी बनाएगी, अध्यात्म का बनाएगी, तो वो बच्चा कभी भी गुंडागर्दी नहीं करेगा, कभी भी आतंकवादी नहीं बनेगा, कभी भी हमारे जहाँ पे लव जहाद का केस भी नहीं आएगा। बच्चियां भी सक्रिय होंगी, अपने धर्म पर कायम होंगी। जैसे दूसरे धर्म की बच्चियां किसी का धर्म अपनाती नहीं है, वैसे हमारी बच्चियां भी होंगी। जब माँ अंदर संस्कारित होगी, माँ अंदर धर्मात्मिक होगी, माँ अंदर राष्ट्रवादी होगी। हमारे राष्ट्रवादी होने का ये टाइम है, चुनौती है। सब संगठन लगातार ये काम कर रहे हैं कि हमारा देश कैसे राष्ट्रवादी बने, और इसकी मूल जड़ क्या है? मूल जड़ हम घरों तक जाना, माँ को संस्कारित करना। जब माँ संस्कारित हो जाएगी तो सब संगठनों का काम भी अपने आप हो जाएगा, तो और हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। एक वो हमें क्या सिखाया जाता है, बड़े घरों की बहनें हैं जो घर बैठो, बाहर क्या करोगी जाके, चूल्हे चौके का काम करो, ऐसे ही सिखाया जाता है। बाहर जाना आपके नहीं है, अंदर बैठ के आराम करो। क्या हमारा जन्म आराम के लिए हुआ है? एक वो माँ भी थी जिसने राष्ट्र का उदान कर दिया। 16 साल का बच्चा था, तो बच्चे ने माँ को बोला था कि माँ मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो माँ ने बच्चे की बाजू पकड़ के खिड़की खोल के बताया, वो उत्सव किले पर जो हरे रंग का झंडा लहरा रहा है, वहां मुझे बकमा ध्वज लहराना चाहिए, वो गिफ्ट मुझे देना चाहता है। तो वो कौन थी? जीजाबाई। तो हमें वीर शिवाजी मिले ना हमारे राष्ट्र को, और हम आज वीर शिवाजी का उदाहरण देते हैं। जब घर में वातावरण वैसा नहीं था कि वो संस्कारित कर सके, तो वो अपने पियर चलेगी, मायके चलेगी बच्चे को लेके। वहां उसने बच्चे को संस्कार कैसे दिए? रामकृष्ण की कहानी सुनाई, द्रोण की कहानी सुनाई, विक्रमादित्य की कहानियां सुनाई। उसने ये नहीं कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी जस पापा। वो करती तो हमें आज वीर शिवाजी ना मिलते। उसने अपना धर्म सिखाया, अपना कर्तव्य सिखाया, और अपने कर्तव्य पर चलना सिखाया, राष्ट्रवादी बनाया। तो हम आज हमारे देश को वीर शिवाजी से वीर मिले हैं। दूसरा वो भी थी, एक हमारे जैसी माँ थी, हमारे जैसी महिला थी। जब महाराणा प्रताप जी जंगल में घास की रोटी खा रहे थे, खाते खाते हार गए, कहते अब मैं बादशाह की शरण में चला जाऊंगा। तो वो भी उनकी पत्नी थी उनके साथ, जो उनकी सेवा करती थी, खाना बना के देती थी, कपड़े धोती थी, लगातार उनकी सेवा करती थी। उनके कमान से तलवार निकाल के उनकी गर्दन पर रख दिया था। उसने कहा कि जब मेरे अंदर भी राजपूत का खून है,
पहले मेरे से युद्ध करो, बाद में बादशाह की शरण में जाना। ऐसी बहनें हुई इस समाज में, तभी हमारा समाज चला, तभी रक्षा भी हुई। हर टाइम हर पल इस समाज पर आक्रमण हुआ। हमें बोला जाता है अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया था। मैं पढ़ती हूँ जब अंग्रेजों का जुल्म इतना नहीं था जितना 800 हमने मुगलों का जुल्म का सामना किया। वहां क्या क्या होता था हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ क्या क्या होता था। हमारी बहन बेटियां जितनी भी थी क्या सुरक्षित थी? पर्दे में रखी गई। किस वजह से? जब वहां से एक बहन उठ के खड़ी हुई, तभी मुगलों के मुंह पर लगा तो वो हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। अंग्रेजों के टाइम भी एक बहन उठी, झांसी की रानी खड़ी हुई, तो अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। हर वक्त ही मां ही जब खड़ी हो जाती है तो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा है, हमारे अध्यात्म की सुरक्षा है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा है, हमारी शुद्धता की सुरक्षा है, हमारी पवित्रता की सुरक्षा है, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा तभी होगी जब हमारे घरों में मां एक राष्ट्रवादी होगी, मां एक अध्यात्म के साथ जुड़ी होगी, मां अपनी संस्कृति को जानने वाली होगी, मां गलत काम से बच्चे को रोकेगी। आज हम क्या कहते हैं, अगर बेटी हमारी भी बच्ची है छोटी, जाती है स्कूल, कभी ये बात बोल देती है मेरा बॉयफ्रेंड है, तो हम उसे चांटा लगाते हैं। ऐसे नहीं बोलते, गलत बात होती है। कभी बेटा बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है? ये हम क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों को? गलत दे रहे हैं ना। जीजाबाई ने ये कभी नहीं दिया था। और विवेकानंद जी की कहानी सुनाती हूं मैं, कि मैं ये बताती हूँ कि जितने भी वीर पुरुष हुए हैं, जितने राष्ट्रवादी हुए हैं, जितने साधु संत हुए हैं, सबको जननी माँ ही है, सबको संस्कार देने वाली माँ ही है। विवेकानंद जी को पिताजी ने एक बार ले गए, बड़ी बड़ी कोठियां दिखाई, बड़े बड़े ऑफिसरों के घर दिखाए। उनको बोला कि वापस आ रहे थे, बात कर रहे थे बाप बेटा। उन्होंने बोला बेटा आपने क्या बनना है? जिस सब देखे आप क्या बनोगे? तो बेटे ने बोला मैं वो टांगा चलाने वाला बनूंगा। टांगे पर गया था, मैं टांगा चलाने वाला बनूंगा। बाप ने थप्पड़ मारे, उसे मारा। माँ ऊपर से देख रही थी, बड़े प्यार से बेटे को ले आई, प्यार किया, दुलार किया, सुलाया। उसने कहा विवेकानंद को, देवेंद्र क्या बनना चाहते हो आप? उसने बोला मैं वो टांगे वाला। 2 मिनट में उसने भगवान कृष्ण का चित्र लगा हुआ था वो दिखाया, टांगे वाला बनना तो वैसा बन, पूरे विश्व को तू मार्गदर्शन कर, वैसा टांगे वाला बनना, तू बन टांगे वाला, मैं बनाऊंगी तुझे टांगे वाला। तो आज विवेकानंद जी हमारे देश को मिले। उसके पीछे उसकी माँ थी मांगने वाली, उसके पीछे प्रेरणा देने वाली उसकी माँ थी, उसके पीछे उसको मार्गदर्शन करने वाली उसकी माँ थी। पिता ने तो मार दिया था ना, पर माँ ने उसे प्यार से समझाया। जब भी हम अपनी औलादों को प्यार से समझाएंगे, मैं कहती हूँ कहीं भी कुछ आतंकवादी दुष्ट कुछ भी जो गुंडागर्दी, जो भी चोर चकारे, कुछ भी नहीं होगा जब हमारे घरों में माँ एक सक्षम होगी, माँ एक गुणवती होगी, माँ एक राष्ट्रवादी होगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। तो हमारी आज सदाचार सभा है। सदाचार सभा हर महीने लगती है। हम इस बार हमारे संगठन ने इस बार एक बात तय की है कि बाल संस्कार का शिविर लगाएं। तो वो हम बाल संस्कार का शिविर लगा रहे हैं 11 जून से 15 जून तक। उसमें 40 बच्चे ले रही हूँ, अभी कम ले रहे हैं। 40 बच्चों को हम वैसा ही सिखाएंगे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्रभक्ति है, वो वैसा सिखाने का हम सब मिलके प्रयास कर रहे हैं। पीछे दीपाली जी का भी यही मन था कि हमारा, और बंसल दीदी जी का, शकुंतला दीदी जी का, ये सबका मन है कि हमारा ये वर्ग लगना चाहिए। और हम अपनी तैयारी से, अनु जी भी लगी हुई हैं, अपनी तैयारी से हम ये वर्ग को, हमारा वर्ग अच्छा संपन्न भी होगा और वो बच्चे कुछ अच्छी चीज लेके वर्ग से जाएंगे। उसके बाद हम 1000 लेडीज का कार्यक्रम कर रहे हैं रामनगर में। तो उस कार्यक्रम के लिए भी हम वहां की लेडी को, सब महिला को बुलाया और सबसे प्रार्थना करेंगे विश्व मंगल सभा का काम हर घरों तक जाके माँ को सक्षम बनाएंगे सब जाके। और माँ को कैसे सक्षम बनाना, माँ हमारी घर में माँ का रोल क्या होना चाहिए। जब हम किसी की पत्नी बन के जाते हैं,
तो क्या करते हैं? पत्नी का व्याख्यान क्या है? पत्नी का मतलब क्या है? अपने परिवार का पतन ना होने दे, अपने पति का कभी पतन ना होने दे, ये पत्नी की व्याख्यान है। पति का क्या है? पति का मतलब आप बताओ, किसी को पता पति का मतलब क्या है? अपनी पत्नी का, अपनी घर की स्त्रियों का कभी पतन ना होने दे, वो पति है। आज क्या हमारे घरों में ऐसा है कुछ? पत्नी ऐसा है जब पति पत्नी का व्याख्यान ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता। ये शब्द हमारे रोज रोज तरह के होने चाहिए, रोज के शब्द है इस्तेमाल होने वाले, पर इनका हमें मतलब ही नहीं पता। और इसी के साथ हमें हमारा विश्व मंगल सभा हमारी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, अभी नहीं है, अगस्त से शुरू हुई है, आगे भी चलेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर का आह्वान करती हूँ, सभी बहनों का, सभी माओं का, कि हमारे साथ जुड़ें और इस संगठन को आगे बढ़ाएं, हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ाएं, तो हम ये संगठन जम्मू कश्मीर में अच्छा काम करे और हर माँ तक पहुंचे। माँ हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर जगह माँ है, और उस माँ को हम सक्षम बनाएं। इसी के साथ जय भारत।